हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं शिक्षा मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। शिक्षक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 30 जुलाई को जो सेकेंड ग्रेड का एग्जाम होने वाला है, उस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को आप लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है समायोजन की विधियाँ हैं। इनमें से समायोजन की विधियाँ कौन सी हैं? ए ऑप्शन उदातीकरण, बे ऑप्शन है प्रक्षेपण और से ऑप्शन है प्रतिगमन। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। जो उदातीकरण है और प्रक्षेपण है, प्रतिगमन है, ये तीनों ही समायोजन की विधियां हैं। अगला है बालकों में भय की भावना दूर करने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? बालकों में जो भय की भावना है वह दूर करने का सर्वोत्तम जो उपाय है वह क्या है? तो ए है पालक को उपदेश देने चाहिए, ब है उसे अकेले छोड़ देना चाहिए, स है उसमें आत्मविश्वास पैदा करना चाहिए और द है उसका डॉक्टर से इलाज कराना चाहिए। तो इसका सही जो आंसर है वह है उसमें जो आत्मविश्वास है वो हमें पैदा करना चाहिए। बालक में अगर भय की भावना है तो वह आत्मविश्वास पैदा करना जरूरी है। अगला है किसके अंतर्गत व्यक्ति वास्तविक प्रेरक को छिपाकर अन्य प्रेरकों को दोषी ठहरा देता है? किसके अंतर्गत व्यक्ति वास्तविक प्रेरक को छिपाता है और अन्य प्रेरकों को दोषी ठहराता है? तो ए ऑप्शन है प्रक्षेपण। प्रक्षेपण के अंतर्गत है व्यक्ति है वो वास्तविक प्रेरक को छिपा करके अन्य प्रेरकों को दोषी ठहराता है। ए ऑप्शन सही है प्रक्षेपण। अगला है दमन वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी चेतना से उन विचारों तथा आवेगों को हटा देता है जो चिंता को उत्तेजित करते हैं। तो ये कथन किसका है? तो ए ऑप्शन है बर्नार्ड का, 2 नंबर है फ्राइड का और 3 नंबर है विलियम जोन्स का और 4 नंबर है मैकडूगल का। तो इसका सही आंसर है फ्राइड का, बे ऑप्शन सही होगा। दमन का वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी चेतना से उन विचारों तथा आवेगों को हटा देता है जो चिंता को उत्तेजित करते हैं। अगला है जब व्यक्ति निराशा द्वारा उत्पन्न चिंता के कारण अपने प्रारंभिक अथवा आदिम रूपों में वापस चला जाता है तब, यानी जब व्यक्ति निराशा द्वारा उत्पन्न चिंता के कारण अपने प्रारंभिक अथवा आदिम रूपों में वापस चला जाता है तो ए ऑप्शन है प्रगतिगमन देखने को मिलता है, बे ऑप्शन है तादात्म्य देखने को मिलता है और सह पृथक्करण देखने को मिलता है, द है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है प्रतिगमन देखने को मिलता है। जब वे व्यक्ति निराशा द्वारा उत्पन्न चिंता के कारण अपने जो प्रारंभिक अथवा आदिम जो रूप है उसमें वापस चला जाता है वह प्रतिगमन देखने को मिलता है। ए ऑप्शन सही होगा। अगला है अप्रत्यक्ष विधियों का प्रयोग केवल दुखपूर्ण अनुभूतियों या तनाव को कम करने के लिए किया जाता है। तो यह कथन किसका है? अप्रत्यक्ष विधियों का प्रयोग केवल दुखपूर्ण अनुभूतियों का या तनाव को कम करने के लिए किया जाता है। तो ये कथन किसका है? तो ए ऑप्शन है फ्राइड का, 2 नंबर है क्रो व क्रो का और से है गेट्स व अन्य का, द है किसी का नहीं। तो इसका सही आंसर है गेट्स व अन्य का, से ऑप्शन इसका सही होगा। यह कथन गेट्स व अन्य का है। तो एक क्वेश्चन को 2 बार रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको जल्दी से जल्दी याद हो जाए और एग्जाम के अंदर जैसे ये क्वेश्चन आए तो आप जो आंसर है वो सही कर पाए। आज का जो अगला क्वेश्चन है वो है कुसुमायोजित बालक है। जो कुसुमायोजित बालक है वह है ए ऑप्शन तनाव युक्त होता है, बे ऑप्शन पूर्ण स्वस्थ होता है, से ऑप्शन पढ़ने में तीव्र होता है और द ऑप्शन है प्रसन्नचित्त होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है तनाव युक्त होता है। जो कुसुमायोजित बालक है वह तनाव युक्त होता है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है जब अचेतन मन में दामित इच्छाएं वापस चेतन मन में आने का प्रयास करती हैं तो वह व्यक्ति शिकार हो जाता है। वह किसका शिकार होता है? अगर अचेतन मन में दामित जो इच्छाएं हैं तो वह वापस चेतन में आ जाती हैं तो यह व्यक्ति किसका शिकार हो जाता है? ए ऑप्शन है दुश्चिंता का और बे ऑप्शन है दबाव का, से है तनाव का और डी है कुंडा का। तो इसका सही आंसर है दुश्चिंता का, ए ऑप्शन सही है। जब अचेतन से कोई व्यक्ति जो इच्छा है वह चेतन में चली जाती है तो वह दुश्चिंता का शिकार हो गया। अगला है विद्यालय में शिक्षक बालकों के समायोजन के लिए कौन सा कार्य नहीं करेगा? विद्यालय में शिक्षक बालकों के जो समायोजन के लिए है वो कौन सा कार्य नहीं करेगा? तो ए ऑप्शन है व्यक्तिगत शिक्षण की व्यवस्था, 2 है सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार और 6 है कठोर दंड
और द है संवेगात्मक स्थिरता लाने का प्रयास। तो इसका सही आंसर है कठोर दंड, से ऑप्शन सही होगा। विद्यालय में शिक्षक बालकों के समायोजन के लिए जो कठोर दंड है वह नहीं करेगा। अगला है शिक्षक के कुसुमायोजन। शिक्षक के कुसुमायोजन को प्रकट करने वाला उदाहरण कौन सा है? शिक्षक के कुसुमायोजन को प्रकट करने वाला उदाहरण कौन सा है? ए ऑप्शन है छात्रों के साथ क्रूर व्यवहार, बी ऑप्शन है आत्मविश्वास में कमी, स है शिक्षक मित्रों में दोष निकालना और द है उपरोक्त सभी। तो इसका जो उपरोक्त सभी आंसर वह सही है। शिक्षक के कुसुमायोजन को प्रकट करने वाला उदाहरण है छात्रों के साथ क्रूर व्यवहार, आत्मविश्वास में कमी, शिक्षक मित्रों में दोष निकालना, उपरोक्त सभी इसके सही आंसर हैं। अगला है व्यक्ति के मानसिक तनाव को कम करने की प्रत्यक्ष विधि कौन सी है? व्यक्ति के मानसिक तनाव को कम करने की प्रत्यक्ष विधि इनमें से कौन सी है? ए ऑप्शन तादात्म्य स्थापित करना, ब है औचित्य स्थापित करना स्थापन, स है बाधा दूर करना और द है आश्रित होना। तो इसका सही आंसर है बाधा दूर करना, से ऑप्शन सही है। व्यक्ति के मानसिक तनाव को कम करने की प्रत्यक्ष विधि है बाधा को दूर करना। अगला है माल एडजस्टमेंट है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? माल एडजस्टमेंट है तो उसका अर्थ क्या है? ए ऑप्शन है समायोजन, 2 नंबर है कुसुमायोजन, स है संतुलित और द है असंतुलित। तो इसका सही आंसर है कुसुमायोजन, ब ऑप्शन सही होगा। माल एडजस्टमेंट है का शाब्दिक अर्थ है कुसुमायोजन। अगला है माल एडजस्टमेंट शब्द का निर्माण अंग्रेजी के 2 शब्दों से मिलकर के हुआ है। तो अंग्रेजी के वह 2 कौन से शब्द है जिनसे माल एडजस्टमेंट है वो बनकर तैयार हुआ है? तो देखिए बे ऑप्शन है वो इसका सही है, माल प्लस एडजस्टमेंट। अगला जो क्वेश्चन है वह है कुसुमायोजित में 2 प्रकार के प्रत्युत्तर निहित रहते हैं। कुसुमायोजित में 2 प्रकार के प्रत्युत्तर है वो निहित रहते हैं। ए ऑप्शन है शारीरिक एवं मानसिक, ब है मानसिक एवं व्यवहारिक और स है व्यवहारिक एवं शारीरिक, द है व्यवहारिक एवं सामाजिक। तो इसका सही आंसर है मानसिक एवं व्यवहारिक। कुसुमायोजित में 2 प्रकार के प्रत्युत्तर निहित रहते हैं, एक तो मानसिक और एक व्यवहारिक, वह ऑप्शन सही है। अगला जो क्वेश्चन है वह है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ए ऑप्शन है क्लिफोर्ड बियर्स ने, ब है हेडफील्ड, स है क्रोवेक्रो, द है ड्रेवर। तो इसका सही आंसर है क्लिफोर्ड बियर्स, ए ऑप्शन सही होगा। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग क्लिफोर्ड बियर्स ने किया था। अगला है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान शब्द का प्रयोग किस सन में किया गया था? मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान शब्द का प्रयोग किस सन में किया गया था? ए है 1912, ब है 1910, स है 1908 और द है 1905। तो इसका सही आंसर है 1908। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान शब्द का प्रयोग सन 1908 में किया गया था, सही ऑप्शन सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है मानव व्यवहार की जटिलता को समझने तथा उनमें वांछनीय परिमार्जन का कार्य कौन सा विज्ञान करता है? मानव व्यवहार की जटिलता को समझने तथा उसमें वांछनीय परिमार्जन का कार्य कौन सा विज्ञान करता है? ए ऑप्शन है शारीरिक स्वास्थ्य विज्ञान, ब है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान, स है सामाजिक विज्ञान और द है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान। मानव व्यवहार की जटिलता को समझने उसमें वांछनीय परिमार्जन का कार्य मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान करता है, ब ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है किसकी रुग्णता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है? किसकी रुग्णता है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है? ए ऑप्शन मन की, ब ऑप्शन आत्मा की, स ऑप्शन मस्तिष्क की और द ऑप्शन शरीर की। तो हमें पता है जो रुग्णता है वह स्पष्ट रूप से शरीर की दिखाई देती है, न कि हमें मन की दिखाई देती है, आत्मा की दिखाई देती है, मस्तिष्क की। तो इन चीज़ों की हमें जो दिखाई नहीं देती है कोई स्पष्ट रूप, लेकिन शरीर का हमें पता चल जाता है, द ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है संपूर्ण व्यक्तित्व की पूर्ण एवं संतुलित क्रियाशीलता को मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं, ये कथन किसका है? देखो संपूर्ण व्यक्तित्व की जो पूर्ण एवं जो संतुलित क्रियाएं को जो मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं वह किसने कहा था? तो ए ऑप्शन है कप्पू स्वामी, ब ऑप्शन है ल्यूकन, स ऑप्शन है हेडफील्ड और द ऑप्शन है लाडेल। तो इसका सही जो आंसर है वो है हेडफील्ड। हेडफील्ड ने कहा कि संपूर्ण व्यक्तित्व की पूर्ण एवं संतुलन क्रियाशीलता को मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन है मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यकता होती है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यकता है? एक तो संतुलन की आवश्यकता होती है, एक पूर्ण अभिव्यक्ति की आवश्यकता होती है, एक संपूर्ण व्यक्तित्व की आवश्यकता होती है। देखो मानसिक स्वास्थ्य के लिए हमें ये जरूरी है
एक संतुलन, पूर्ण अभिव्यक्ति और संपूर्ण व्यक्तित्व, ये जरूरी है मानसिक स्वास्थ्य के लिए। ये शिक्षा मनोविज्ञान के क्वेश्चन थे। आपको इसी चैनल पर डबल क्वेश्चन रिपीट मिलते हैं ताकि आपको जल्दी से जल्दी याद हो जाए। इसी चैनल पर आपको राजस्थान जीके, इंडिया जीके भी क्वेश्चन मिलेंगे और शिक्षा जो मनोविज्ञान है, शिक्षक के लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान, वो क्वेश्चन आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। इसलिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना ताकि उनको भी पता चले महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन से हैं, और इस वीडियो को आप लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।